स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन या कहें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज पूरी होने की तरफ है। आज हम इस एक्सरसाइज के जो विविध के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। तो आपसे पहले हमने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज पूरी सोल्व कर ली है। वैसे क्वेश्चंस हैं विविध में भी, तो मोस्टली क्वेश्चंस आप ही को करने हैं, हम बता देंगे आपको कैसे करना है। तो प्रैक्टिस करें, बिल्कुल नहीं आता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको उनको सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कराएं ताकि उन्हें भी इन सभी वीडियोज़ का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कोस इनवर्स, कोस 13π/6। तो यहाँ पे मान चाहिए हमें। डायरेक्टली यदि हम ऐसे लिखें इनको तो यहाँ हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 13π/6 आएगी। देखिए, कोस इनवर्स कोस 13π/6, तो हम इसे कहेंगे 13π/6। परंतु कोस के लिए आपके पास मुख्य मान है वो 0 से पाई के मध्य में आता है, पर 13π/6 है वो इनके मध्य का मान नहीं है, यानी ये आपके पास 2π+ से संबंधित मान है। तो हम इसे चेंज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करने वाले हैं, चेंज करेंगे। और कैसे लिखेंगे, आप कोस 13π/6 को सरल कर सकते हैं या फिर पूरे कोस इनवर्स को एक साथ कर सकते हैं। आप इसे यूँ कह सकते हो, कोस 2π प्लस में π/6। ठीक है, 6 का भाग दे दिया मैंने, 2π बार पूरा गया और शेष पाई रह गया तो π/6 हो गया है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, 11th क्लास में पढ़ा है। cos 2π + थीटा का मान cos थीटा होता है, तो ये cos π/6 हो जाएगा। इसलिए cos इनवर्स और cos 13π/6 हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 13π/6 को हम लिखेंगे cos π/6। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी π/6 और π/6 है वो इस इंटरवल 0 से पाई में शामिल होता है, तो ये आपके पास मान आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं हम। tan इनवर्स tan 7π/6, इसकी बात कर ले हम। तो ये इस प्रकार से कह सकते हो कि tan इनवर्स, सेम उसी प्रकार से एक बार प्रदर्शित कर सकते हो इसे कि tan 7π/6, तब आपको मिलता है 7π/6। परंतु ये आपके पास इसके इंटरवल -π/2 से +π/2 जो कि मुख्य मानों का इंटरवल है में शामिल नहीं है, तो हम इसे चेंज करेंगे। tan 7π/6 है, इसको हम लिख सकते हैं tan π प्लस में π/6। 7π/6 में हमने क्या किया है, 6 से डिवाइड करके मान सरल कर दिया है, π + π/6 लिख दिया है। अब ये वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट की है, तो tan π + थीटा का मान माइनस में tan थीटा होता है, थीटा की जगह पर π/6 है। इस माइनस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan माइनस में π/6। तो वैल्यूज वापस पुट कर दीजिए आप, यानी tan इनवर्स और tan 7π/6 इक्वल टू tan इनवर्स, और tan 7π/6 की जगह पर लिखेंगे tan माइनस का π/6। तो ये आपके पास tan इनवर्स और tan तो हट जाएगा, माइनस में π/6 रह जाएगा जो कि इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच का ही मान है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा। देखिए 3, 4, 5, 6 और 7 इन प्रश्नों को आप हल करके देखेंगे खुद। मैं समझा रहा हूं आपको क्या क्या करना है। साइन इनवर्स 3/5 मिला है, इससे आप tan में कन्वर्ट करेंगे। tan में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। आप इस साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान सकते हो, तो आपके पास 3/5 बराबर में साइन थीटा होगा। और आप एक त्रिभुज बना सकते हैं, उस त्रिभुज में ये कोण 90 का है, आप इसे कोण थीटा कहेंगे। तो साइन थीटा का मान 3/5 है, यानी लंब 3 और कर्ण 5 है। आप आधार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इससे आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, जो कितना हो जाएगा 3/4। तो थीटा आपको कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 की जगह कितना पुट कर देंगे, tan इनवर्स 3/4, और बाहर 2 है तो फिर आप 2 वाला सूत्र लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का, और आपके पास ये मान चेंज होकर के tan इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दे लें इसी चीज़ पे, कैसे करना है इसको तो मैंने बता दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चौथे को। चौथे में क्या करना है, साइन में मान दे रखा है, साइन में दे रखा है। आप इस वाले मान को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ऐसा एग्जांपल हम करके आ चुके हैं। फिर आप यहाँ से cos x की वैल्यूज निकालेंगे। साइन x की तो मिल जाएगी 8/17, cos x की निकालेंगे। यहाँ साइन y की मिलेगी 3/5, यहाँ से आप cos y का मान निकालेंगे। ठीक है, और फिर किसका फॉर्मूला है, tan में है आपके पास मान आगे, तो साइन में cos का भाग देकर के tan x निकालेंगे, साइन y में cos y का भाग देकर के
टेन वाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो टेन एक्स टेन वाई ज्ञात हो जाएंगे तो फिर टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र लगा देंगे। तो टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र रखते ही आपके पास मान है वो टेन इनवर्स में आ जाएंगे सरल करने पर। एग्जाम्पल हो गए ऐसे, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। फिर भी आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। पांचवा देखो, कोस कोस में दी गई है वैल्यूज, तो आप क्या करेंगे, इसे कोस एक्स यानी इसको x मान लेंगे, कोस इनवर्स 4/5 को, तो यहाँ से आपको कोस x का मान मिलेगा। दूसरे वाले को y मानेंगे तो यहाँ से कोस y का मिलेगा। तो कोस x से साइन x का निकालेंगे और कोस y से आप साइन y का मान निकाल लेंगे। कर लेंगे ऐसा कार्य, साइन x का और ये साइन y का दोनों मान मिल जाएंगे। तो देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, तो आपको किसका सूत्र लगाना है, कोस। सामने आपके पास कोस इनवर्स है तो कोस x प्लस वाई का सूत्र लगाते ही ये मान आपके पास आ जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ साइन है, ये साइन का पद है और ये किसका है, कोस का है। तो आप क्या करेंगे, कोस वाले पद से इसको x मान लेंगे और मान करके साइन x निकाल लेंगे। आप इस वाले को y मान लेंगे, ये साइन y बन जाएगा और साइन y जब बन जाएगा तो आप कोस y निकाल लेंगे। फिर सामने साइन का फॉर्मूला, मान किस में चाहिए, साइन में, तो आप सूत्र लगाएंगे किसका, साइन x प्लस वाई का। आपके पास छठा भी हो जाएगा। ऐसे सातवां है, टेन इनवर्स में मान दे रखा है और सामने साइन और कोस में है। अभी बताया था टेन इनवर्स चौथा क्वेश्चन, वैसा ही है ये। यहाँ से आप साइन x और ये कोस y, तो साइन x से आप निकालोगे कोस x और यहाँ कोस y से निकालोगे साइन y। तो साइन x में कोस x का भाग देके टेन x निकालना और कोस y रहेगा यहाँ और साइन y है तो इसकी सहायता से आप टेन y निकाल लेना। वही टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र लगाना है, ये भी आपके पास सोल्व हो जाएगा RHS वाला पार्ट। आठवां देखिए, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7। आठवां मैं करा देता हूँ आपको यदि लगता है ऐसा। तो आठवें में क्या करना है, यहाँ इन दो में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाना है और इन दोनों में भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाना है। तो क्या मिल जाएगा, वैसे मेरे पास जगह तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में कर देता हूँ। 1/5 और प्लस में 1/7 और नीचे 1 माइनस में 1/5 गुणा 1/7। दूसरे वाले में आपके पास क्या होगा, मैं LHS समझा रहा हूँ शॉर्ट में, 1/3 प्लस में 1/8 और नीचे 1 माइनस में 1/3 गुणा 1/8। ठीक है, सरल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 7 पंचू 35, तो ये 7 प्लस 5 तो अंश में हो जाएगा और नीचे 35 माइनस 1 34 बन जाएंगे। और सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो टेन इनवर्स यहाँ पे आपके पास एलसीएम 24 होगा, तो 8 प्लस 3 तो अंश में हो जाएगा और 24 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास टेन इनवर्स 7 5 12 और बटे में 34 और दूसरी बनेगी टेन इनवर्स 11/23। अब आप यहाँ पर 12 और 34 को तो काट लीजिए, 6 और 17 हो जाएंगे और फिर दोबारा एक बार फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा देंगे और सब कुछ कट करके आपके पास 1 बन जाएगा, टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ठीक, तो एक स्टेप में आप कर लेना काम लास्ट वाली में। चलिए 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस में एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। तो माना टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, तो क्या मिलेगा, रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो एक्स कितना होगा, एक्स हमारे पास बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे किसको सोल्व कर रहे हैं, RHS वाले भाग को। तो RHS को हम हल करें तो 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस में एक्स। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जो हमने ऊपर लिख रखी है, तो कोस इनवर्स 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, जो कि एक सीधा सूत्र है हमारे पास। किसका है, सूत्र लिखवाए जा चुके हैं, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 कोस इनवर्स और कोस तो हट जाएंगे, 2 थीटा रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल थीटा बचेगा और थीटा की जगह पर हम मान रखेंगे कितना, टेन इनवर्स एक्स। और ये क्या है आपके पास, LHS है। ठीक है, यही सिद्ध करना था, मिल गया है। चलिए 10वें को देखते हैं हम। तो 10वें में कह रहा है कोट इनवर्स और कोष्टक में है रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस में रूट 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे ही नीचे रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस में रूट 1 माइनस का साइन एक्स। तो क्या करना है, आप दो तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स है ऊपर, तो आप साइन को कोस में बदल लीजिए, दूसरे वाले साइन को भी कोस में बदल लीजिए। तो सभी जगह साइन को कोस में बदल करके चेंज करके आप इसे सरल कर सकते हैं। यदि ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसका प्रमेयकरण कर सकते हैं, नीचे वाले यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेकर के आंसर में गुणा कर दीजिए, वो थोड़ा बड़ा होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन्हें चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सभी को हम क्या कर देते हैं, साइन के बजाय 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स दोनों के ही सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, तो हम उन्हें यूज ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन है
इसकी जगह पर लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस का x। ऐसे ही प्लस में √1 माइनस साइन है, साइन की जगह cos π/2 माइनस x लिखा जा सकता है। नीचे की बात करेंगे तो √1 प्लस में cos π/2 माइनस x, और ये ध्यान दे लेना LHS सोल्व कर रहे हैं हम बड़ा भाग, और माइनस में √1 माइनस में cos और π/2 माइनस x। और सरल करना चाहेंगे हम इसे तो देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो कोट इनवर्स, ऊपर आपके पास मान 1 प्लस कोस की जगह पर तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, और कोणों का आधा तो π/4 माइनस का x/2। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 1 माइनस में कोस है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और कोण का कर देंगे आधा π/4 माइनस में x/2। इसके बाद देखिए आगे नीचे वाला जो भाग है वो भी सेम एज इट इज होगा, 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस में x/2, और दूसरा माइनस में √2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस में x/2। ये वैल्यू हमारे पास आई। वर्गमूल लेंगे, दोनों में √2 कॉमन आएगा अंशों हर में, तो कोट इनवर्स √2 को तो आप कॉमन निकाल के काट सकते हो, बाकी cos π/4 माइनस में x/2 और प्लस में साइन π/4 माइनस में x/2, और नीचे सेम ऐसे ही √2 बाहर cos π/4 माइनस में x/2 और माइनस में साइन π/4 माइनस में x/2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो क्या करना है, यहाँ हम इसे tan में बदल लेंगे क्योंकि कोट के तो फॉर्मूले हमने पढ़े नहीं है यहाँ, तो हम किस में बदलेंगे इसे tan में। तो बाहर तो कोट इनवर्स और बाकी जो वैल्यू है उसे हम tan में बदलना चाहेंगे, तो आप cos π/4 माइनस x/2 का अंशर में भाग दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में tan और π/4 माइनस में x/2। सेम ऐसे नीचे 1 माइनस में tan π/4 और माइनस में x/2। देखो यहाँ पे गुणा में 1 भी होगा क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है आपके पास, तो 1 गुणा में होगा, ये इसी में शामिल था इसलिए हमने इसको अलग से लिख दिया है। क्या किया हमने यहाँ पर cos π/4 माइनस x/2 का अंश व हर में भाग दिया है। तो हमने भाग दे दिया है। अब क्या करना है, और थोड़ा सा सरल करेंगे, कोट इनवर्स, ये जो 1 है उस 1 की जगह tan π/4 लिखेंगे, और प्लस में tan π/4 माइनस x/2 है क्योंकि 1 की वैल्यू tan π/4 ही लिखी जा सकती है, तो 1 माइनस ये जो 1 है इस 1 की जगह पर भी tan π/4, क्योंकि हमने ऐसा फॉर्मूला बना दिया जो 11th क्लास में था हमारे पास, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b जैसा। तो कोट इनवर्स, और ये बन जाएगा आपके पास tan किसका पुत्र होगा π/4 प्लस में π/4 माइनस में x/2। ठीक है, a प्लस b की जगह पर π/4 माइनस में x/2 है पूरा, तो π/4 और π/4 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा π/2, तो ये कोट इनवर्स, और ये बन जाएगा tan π/2 माइनस में x/2, और tan π/2 माइनस थीटा की वैल्यू है वो कोट, बाहर से कोट है, तो tan π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी है क्या होती है, कोट थीटा, थीटा की जगह पर मान है x/2, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी x/2, और यही क्या है आपके पास RHS है। ठीक है, एक और दूसरा तरीका था प्रमेयकरण करके हल करने का, शायद वो हमारे पास इस मेथड से कहीं बड़ा होता, तो मैंने ये मेथड करा दिया है, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा है, 10वीं क्लास में पढ़ा था, कितना होता है कोट थीटा, जो चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सेम 10वें प्रश्न जैसा ही है ये, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस में √1 माइनस एक्स। बस ऐसी कंडीशन हो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर cos के पद माने जा सकते हैं x के रूप में, तो मैं यहाँ पर मान लूँगा इसे cos 2 थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि फिर उसमें सुविधा हो जाएगी हमको cos 2 थीटा। तो इसे यूँ भी लिखा जा सकता है cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, या फिर यूँ भी कह सकता हूँ 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। ये थीटा की वैल्यू आ गई है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर LHS को हल करते हैं। LHS बराबर tan इनवर्स,
ये जो भी है आपके पास कोष्टक में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 1 प्लस में कॉस 2 थीटा माइनस में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सेम वैसा ही सवाल है जो हमने 10वां किया है, 1 प्लस में कॉस 2 थीटा और 1 माइनस में कॉस 2 थीटा। तो ये tan इनवर्स सूत्र अप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसका रूट। ऐसे ही माइनस 1 माइनस कोस की वैल्यूज होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम ये कंडीशंस नीचे भी आ जाएंगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह और 2 साइन स्क्वायर थीटा का रूट। रूट 2 यहाँ भी कॉमन आएगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने, और बाकी का वर्गमूल लिखेंगे तो रूट तो कट जाएगा, मान आएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा और नीचे आपके पास होगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। फिर से हमें tan बनाना है तो कोस थीटा का भाग दे देंगे अंश और हर में, तो tan इनवर्स भाग देने पर 1 माइनस का tan थीटा और नीचे बनेगा 1 प्लस में tan थीटा। तो यहाँ भी हम एक गुणा में ले लेंगे। आप ध्यान से देखेंगे सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, cos थीटा का अंश व हर में भाग दिया हमने। चलिए अब 1 की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है tan पाई बाई 4 माइनस में tan थीटा और नीचे 1 प्लस में 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 और tan थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कौन से 1 की जगह पर वैल्यू पुट करनी है। इस वाले 1 की जगह मत रख देना कभी, इस 1 की जगह पे आप 1 वैल्यू पुट कर दो, फिर तो सोल्व नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि फॉर्मूला किस प्रकार से ही बन सकता है, तो वहीं पर आवश्यक चीज़ों में परिवर्तन करें, बाकी बदलाव ना करें। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया किसका, tan a माइनस बी का, a की जगह पर पाई बाई 4 माइनस बी की जगह पर थीटा, और बाहर tan इनवर्स है तो आपके पास बच जाएगा पाई बाई 4 माइनस में थीटा, और थीटा की वैल्यूज हमको पता ही है कितनी है, तो पाई बाई 4 माइनस में 1/2 थीटा की जगह पर कोस इनवर्स x। ठीक है, यही क्या है आपके पास RHS है जो पूछा गया है, तो ये सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12वें की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 9π/8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 होता है। हम यहाँ पर भी LHS को ही सोल्व कर देते हैं। LHS में है 9π/8 माइनस में 9/4 और साइन इनवर्स 1/3। आगे क्या करना है, आप यहाँ से 9/4 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा π/2 और माइनस में साइन इनवर्स 1/3, तो 9/4 और π/2 में से साइन इनवर्स 1/3 को घटाएंगे तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा कोस इनवर्स 1/3। सूत्र याद आ गया होगा, साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो आप जब साइन को इधर ला के घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा, कोस के। ये वैल्यू हमारे पास आई, पर सामने हमारे पास यहाँ पर जो पूछा गया मान है वो किस में है, साइन में। तो हम इस कोस को साइन में बदलना चाहेंगे, तो 9/4 तो ऐसे कैसे, ये कोस इनवर्स 1/3 है, इसे साइन में बदला जा सकता है। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x, उसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स √1 माइनस में x²। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में परस्पर संबंध है, तो आप इस प्रकार से, या उल्टा भी हो सकता है, साइन इनवर्स x यदि आपको मिलता है तो वो चेंज होकर के आता है कोस इनवर्स √1 माइनस के x² से। 10वीं क्लास में सूत्र पढ़ा था साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1, उसकी सहायता से ऐसा किया गया। तो इसकी सहायता से मैं चेंज कर दूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स और √1 माइनस x की जगह 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर, तो 9/4 और साइन इनवर्स √9 माइनस 1 और बटे में 3 का स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9/4 और साइन इनवर्स 8/9 और वर्गमूल लेंगे तो 9/4 साइन इनवर्स 8 को ले सकते हैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 और √2 और बटे में 9 का वर्गमूल 3। ये आपके पास RHS है, तो ये सत्यापित हुआ। आप एक और तरीका यूज ले सकते हो बच्चों, यहाँ पे कोस का मान 1/3 है इनवर्स में, तो आप इसके लिए एक ट्रायंगल बना सकते हो। ये त्रिभुज बनाया हमने 90 डिग्री का है और यहाँ पे हमने कोण थीटा ले लिया है। देखो कोस दिया गया, कोस का आधार 1 और कर्ण 3 है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका लंब निकालोगे तो 2√2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप किसका मान निकाल लीजिए, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे में कर्ण, तो थीटा मिलेगा साइन इनवर्स। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू सब जगह समान ही होगी। तो कोस के रूप में था वो मान, कोस इनवर्स के रूप में, तब तो आपके पास 1/3 आ रहा था, और साइन में आ गया तो 2√2/3 के रूप में हो गया है। तो आप ऐसे भी त्रिभुज बना करके भी चेंज कर सकते हो, साइन से कोस या कोस से साइन, मैंने यहाँ कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे, 13वां क्या कह रहा है।
निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए यानी सरल कीजिए। x का मान निकालना है। दो क्वेश्चन है 13वां और 14वां। क्या करेंगे हम सरल करना चाहेंगे। 2 tan इनवर्स cos x की जगह पर सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x x की जगह पर cos x और नीचे 1 माइनस में x स्क्वायर x की जगह पर क्या दिया गया है आपको cos x, तो cos x का स्क्वायर बराबर में tan इनवर्स 2 कोसेक x है। अब देखेंगे तो ये भी tan इनवर्स का पद है और बराबर में ये भी tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स तो छूट जाएंगे और ये बन जाएगा 2 cos x बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर को कह सकता हूँ कितना साइन स्क्वायर x, और सामने वाले में 2 कोसेक x बचेगा, तो 2 और कोसेक को नीचे लिख सकते हैं साइन x। जो कुछ कटता है वो काट देंगे, वृजगुणन कर लो और कटता है वो काट दो। 2 साइन x कोस x और बटे में साइन स्क्वायर x बराबर में 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा कोट x और बराबर में 1 काटेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 कोट की टेबल में π/4 के लिए मान होता है, तो कोट x इक्वल टू कोट π/4 यानी x इक्वल टू π/4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए 14वें प्रश्न को भी ध्यान से देखें हम, तो 14वें में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ये जो 2 है ना, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम इसको इधर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा ये 2 tan इनवर्स माइनस x बटे में 1 प्लस x। सरल कर रहे हैं इसलिए क्या है, ऐसा सिद्ध करना होता तो मल्टीप्लाई नहीं करते। अब यहाँ पे वो 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा देंगे, तो tan इनवर्स 2 1 माइनस x बटे में 1 प्लस x और नीचे 1 माइनस में x स्क्वायर यानी 1 माइनस में x अपॉन 1 प्लस में x इसका होल स्क्वायर। तो हम ऐसा सिद्ध करना चाहेंगे tan इनवर्स x, तो सरल करेंगे हम इसको, तो tan इनवर्स 2 और 1 माइनस x बटे में 1 प्लस x और नीचे आपके पास एलसीएम जो होगा वो 1 प्लस x का होल स्क्वायर होगा और ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर, एलसीएम भी लिख देता हूँ 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब हम इसे और सरल करना चाहेंगे आगे, तो tan इनवर्स 2 1 माइनस में x बटे में 1 प्लस x और गुणा में उल्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और 1 प्लस x स्क्वायर में से 1 माइनस x स्क्वायर घटाएंगे तो केवल 4x बचेंगे, 1 और x स्क्वायर कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अब इसे सरल करना चाहेंगे हम यहाँ, तो tan इनवर्स 1 प्लस कोस x से 1 प्लस कोस x कट जाएगा, 2 से 4 कटेंगे 2 आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे मान बचेगा, ऊपर वालों को गुणा करेंगे वो तो बन जाएगा 1 माइनस में x स्क्वायर और नीचे बनेगा 2x। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई। अब इसे और सरल करें हम आगे, देखो सामने की वैल्यूज़ लिखी नहीं है हमने, ये tan इनवर्स x है, यहाँ भी tan इनवर्स x है और यहाँ भी tan इनवर्स x है और यहाँ भी tan इनवर्स x है। देखो tan इनवर्स तो हट जाएंगे दोनों तरफ से, फिर क्या क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू केवल x, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, या फिर 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, या x बराबर प्लस माइनस में 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर माइनस वाला 1 अपॉन रूट 3 रखेंगे तो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू आपके पास पॉजिटिव दिखी हुई है, तो x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 आपके पास आंसर होगा और x इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन रूट 3 इसके लिए आंसर नहीं होगा। ये दिए गए प्रश्न में रख करके चेक किए जा सकते हैं, मैंने वैसे बता दिया है आपको। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है साइन tan इनवर्स x बराबर होता है, ये मान पूछा गया है, अंदर tan इनवर्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई, tan इनवर्स के लिए एक ट्राइंगल बना लेंगे, ये 90 डिग्री का है और मान लिया मैंने tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यूज आ जाएगी tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया कितना x और आधार हो गया 1, तो कर्ण कितना आ जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कर्ण आ गया। तो थीटा tan इनवर्स x के रूप में है और मुझे चाहिए बाहर साइन लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स में, तो देखो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कर्ण है 1 प्लस में x स्क्वायर का रूट,
तो यहाँ से थीटा निकाला जा सकता है, वो मिलेगा साइन इनवर्स x बटे में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। उठा करके हम दिए गए सवाल में पुट कर देंगे, तो साइन इनवर्स, वो बाहर तो साइन है, अंदर है टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स x, थीटा का मान है टेन इनवर्स x, यहाँ लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स x की जगह पर लिख देंगे कितना, साइन x बटे में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा x बटे रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यदि ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी है आपके पास, ऐसा ये आंसर हो गया है। चलिए 16वां प्रश्न देखें हम। 16वें प्रश्न को देखते हैं। हम कहता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो x का मान किसके बराबर होगा, ये पता करना है। हमें दी गई इक्वेशन है वो है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। हम इसे थोड़ा सा सरल करके यूँ लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स x को तो यहीं रखा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को पाई बाई 2 की तरफ ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये सूत्र है हमारे पास कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो जब हम साइन को इधर घटा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, कोस इनवर्स के रूप में। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस में 2 साइन इनवर्स x और सामने वाला इस फॉर्मूले के जरिए बन जाएगा कोस इनवर्स में, और यहाँ पर वास्तविक संख्या की जगह 1 माइनस एक्स एज इट इज। अब हम इसे यूँ भी तो कह सकते हैं ना, कोस इधर माइनस में 2 और साइन इनवर्स x और बराबर में 1 माइनस एक्स है ही। और देखो कोस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कोस माइनस थीटा हो तो वो कोस थीटा ही होता है, याद है 11वीं क्लास का फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसलिए मैं थोड़ा रिमार्क कर देता हूँ, आपको अलग लग जाएगा कि हाँ ये एक सूत्र है। तो कोस माइनस थीटा का मान कोस थीटा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कोस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस का x, ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला याद कीजिए, कोस 2 थीटा हो आपके पास तो क्या होता है, या कोस 2a के रूप में सूत्र होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। ये भी क्या है, एक सूत्र है, तो हम इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सूत्र है तो मैं इसे भी थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ। तो ये सूत्र हम यहाँ पर लगाना चाहेंगे, 2 एज इट इज है, थीटा की जगह साइन इनवर्स x है, ठीक है, या a की जगह पर साइन इनवर्स x है। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ साइन इनवर्स x पुट कर देंगे, तो ये जाएगा कोस, इसकी जगह पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर और a की जगह पर पुट कर देंगे साइन इनवर्स x और बराबर में 1 माइनस एक्स। अब हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर यहाँ साइन पे लग रहा है तो इसका अर्थ होता है साइन, और जो भी आपके पास कोण है वो कोण और उस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। याद कीजिए 10वीं क्लास में चीज़ 9वीं क्लास में सिखाई गई है कि साइन स्क्वायर थीटा का वास्तविक अर्थ होता है साइन थीटा का स्क्वायर। हम अपनी स्वेच्छा से शॉर्ट में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मान हमने इस प्रकार से लिखा, साइन साइन इनवर्स तो हट जाएगा, 1 माइनस में 2x का हो जाएगा स्क्वायर और बराबर में 1 माइनस एक्स। 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम इसे सरल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। सरल करना चाहेंगे x कॉमन आएगा और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, वह 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 से आपको x का मान मिलेगा वो होगा 1/2। तो हमारे पास x के दो मान आए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। तो 0 पुट करते हैं हम दी गई इक्वेशन में तो हमारे पास सही मान आ जाता है, यानी π/2 ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 तो, और ये साइन इनवर्स 1 का मान π/2 मिल जाएगा। तो 0 वाला मान तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या 1/2 कर रहा है, तो 1/2 को भी चेक कर लीजिए। 0 तो हमारे पास एक रियल आंसर होगा ही होगा, 1/2 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है वो यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। तो ये साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा पहले वाले में, यहाँ पे x की जगह 1/2 करेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 1/2 बचेगा। दूसरा माइनस में 2 और साइन इनवर्स 1/2, तो देखो क्या बचा, माइनस में साइन इनवर्स 1/2, तो आपके पास एंगल प्लस का ना करके कैसा आएगा, माइनस का, तो माइनस में 1/2 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो x बराबर 1/2 जो दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आपके पास आंसर होगा केवल x इक्वल टू 0। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन है आपके पास सी, तो सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 17वां।
17वें को देखें तो कह रहा है tan इनवर्स x बाई वाई माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, सरल करना चाहेंगे, इसका मान पूछा गया है तो tan इनवर्स x बाई वाई तो एज इट इज, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे किसका, x का। तो ये बन जाएगा 1 माइनस में y बाई एक्स और नीचे 1 प्लस में y बाई एक्स। आप चाहे तो एक गुणा में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे, क्या, ये फॉर्मूला उल्टा लगाएंगे हम, tan इनवर्स x और माइनस में tan इनवर्स y की जगह पे सूत्र काम आता है। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 और माइनस में tan इनवर्स y बाई एक्स। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x बाई वाई माइनस में tan इनवर्स 1 और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। या फिर आप इसे ऐसा भी ले सकते हो, tan इनवर्स x बाई वाई तो है ही, दूसरा वाला जो मान है tan इनवर्स का, आप इसे कोट में बदल दो। कोट में बदलोगे तो व्युत्क्रम लिखा जाएगा आगे आने वाली संख्याओं का, तो x बाई वाई हो जाएगा। और माइनस में tan इनवर्स 1 है, 1 का मतलब होता है tan पाई बाई 4। तो देखो ये तो अपने आप में एक सूत्र बन गया, tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x की फॉर्म में होता था, तो x बाई वाई और x बाई वाई की फॉर्म में है, तो ये तो बन जाएगा पाई बाई 2 और माइनस में आगे पाई बाई 4 घटाएंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूले का, tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये सूत्र हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आंसर पाई बाई 4 होगा। ऑप्शन है आपके पास ऐसा सी, तो सी आपके पास सही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज पूरी होती है। इससे संबंधित हम आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज और प्रोवाइड करवा देंगे। एक और वीडियो हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे है, तो आप उन्हें भी जरूर हल करें। कम्युनिटी पे आपके लिए इसकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ़ोटो भी शेयर करा दी जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद दीजिए। नेक्स्ट आगे हम एक और चैप्टर को लेकर के हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।